कोई भी आपका सदस्य या घर परिवार का हमको कोर्ट में पैरवी करते मिल गया तो मैं सबको किसी को छोड़ूंगा नहीं। फिर सबको फंसा दूंगा। मैंने थाने में लिखवा के तब छुड़वाया हूँ उसको। तो अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जो है सूत्रों के हवाले से कि जो अपराधी है उसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी है अभी। दो तीन चार दिन में बच्चा भी होने वाला है। एक तरफ आपका बच्चा जाता है, एक तरफ उसका बच्चा वो बाप बनने वाला होता है। इस पर क्या कहें? इसमें उसको इतनी निर्दयी तरह से बांधे थे, दोनों पैर दोनों हाथ एकदम ऐसे पूरा ढंग से, मतलब वो छटपटाया। जब 5:30 बजने लगे वो भागने की कोशिश किया है। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। और इस वक्त मैं प्रयागराज के शंकरगढ़ में मौजूद हूं, शंकरगढ़ के बाज़ार में ही मौजूद हूं। और यहां पर आप तो जानते ही हैं कि पिछले दिनों एक बच्चे शुभ केसरवानी को कुछ दरिंदों के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद उस बच्चे के साथ क्या होता है। आइए, पिताजी हैं पुष्पराज केसरवानी, पिताजी हैं, और एक व्यक्ति और साथ में हैं। बात करते हैं कि इस वक्त प्रशासन का क्या रुख है, और प्रशासन अपना जो भी छानबीन है, जांच पड़ताल है, कहां तक लेकर गई है। इस वक्त आपके लिए जो भी ये पल है सहनीय तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, आखिर क्या चीज़ें थी जिसके वजह से आपके बच्चे का अपहरण किए वो लोग? क्या कोई दुश्मनी थी उनसे? मेरा दूर दूर तक उस बंदे से कोई वास्ता नहीं, बस इतना था, मेरी गलती इतनी थी, वो मेरे ड्राइवर का भाई निकला। हाँ। मेरा उससे कोई मतलब नहीं था। ड्राइवर का भाई मतलब आपका जो ट्रक ड्राइवर था उसका भाई ही था? चौथे नंबर का भाई था। तो क्या इसमें ट्रक ड्राइवर भी आपका शामिल था? नहीं, वो नहीं है। जब आपका ट्रक ड्राइवर शामिल नहीं था तो उसको कैसे पता चला कि, और कैसे वो उसकी ऐसी हिम्मत हुई? ऐसा था कि लमसम आज से 7-8 महीना पहले उसके पिताजी की तबीयत खराब थी। हाँ। तो मेरा ड्राइवर जो सुखदेव और उसके पिताजी तीनों आए थे, तो हमसे भैया बताएं कि भैया क्या करें। हम कहे ऐसा करो, चंद्रा में चले जाओ, चेकअप वगैरह करा लेना, और पर्चा लिखा के तुम चले आना। मेरी भाई की शॉप की दुकान, मतलब मेडिकल शॉप है। हाँ। तो इसमें जैसे गरीब आदमी, चलो थोड़ा बहुत इसकी सस्ता दे मदद हो जाएगी। हाँ। तो उस पसपर से ये मेरे 2-3 बार 4 बार में दुकान आए उधर, मतलब 6-7 महीना पहले, 8 महीना पहले। तो बच्चा मेरा इतना चंचल था, तो जैसे वो आपको भी देख लेता, एक बार देख लिया, वो हमसे बात हो रही तो वो आपको तुरंत नमस्ते पैर जरूर छुएगा। बहुत ही संस्कारी बच्चा। संस्कारी, बस वही उसी संस्कारी में ही वो 5 दिन रेकी किया। जब त्यागी सर ने फोटो दिखाया तब हम अपना सेंस घुमाना चालू किए। यार ये बंदा तो 5 दिन से मेरा रेकी कर, मगर मेरे को आभास तक नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरा व्यक्तिगत मेरे खानदान में किसी से कोई दुश्मनी आज तक नहीं है। मैं तो दूसरे को झगड़ा के भी मैं अपने चल भैया मेरे बच्चे की ही गलती मैं खुदे मान लेता था, जबकि उसकी गलती नहीं भी रहती थी। अभी हम टूर में भी जबकि गए, मेरे बच्चे को नहीं गलती थी, किसी ने जो उसको झापड़ मारा, मैंने अगले ने उससे अशब्द भी कहा, मैं भी उसका भी गलती, चल भैया हो गया, मैं उसकी गलती छोड़ो, मेरा बच्चे की गलती है। जबकि मेरे घर में मैं साक्षात वहाँ बैठा था। अच्छा। और तब भी मैंने गलती, छोड़ो यार, घूमने आए, क्या झगड़ा क्या लड़ाई आपस में, मगर अब क्या बता। क्या पैसा कितना मांग रहा था? पैसा 15 लाख रुपए मांगा था। 15 लाख रुपए दो साला मांगा भी कब? बच्चे को जब मार डाला तब पैसा मांगा। शिवपुर गया। हाँ। एक अपने रिश्तेदार के साथ दारू पिया। हाँ। वहाँ से फ़ोन किया मेरे को। हाँ। बच्चे की हत्या कर चुका था। तब पैसा मांग रहा था। मैं जब लेके मैं बार सबसे रिक्वेस्ट कर कि मेरा बच्चा बचा नहीं, क्योंकि वो देश के कोने रहा, मगर वो 6 बजे अपने चौतरा आ जाता था तो आ जाता था। मैं सबसे पहले रोक, कुछ लोग कहे नहीं 11 बजे मारे, उसको 12 बजे मारे। हम कि जिस दिन रिपोर्ट आ गई तुम भी देख लेना, मैं भी रहेगा, मैं सही रहूँगा सोए, नहीं तो मैं सर कलम कराऊंगा। मगर सत्यता यही लिख ली कि 6 और 7 के बीच में उसको मार दिए हैं। क्या चीज़ें थी, किस हथियार से मारा गया था बच्चे? अब उसको इतनी निर्दयी तरह से बांधे थे
दोनों पैर दोनों हाथ एकदम ऐसे पूरा ढंग से, मतलब वो छटपटाया। जब 5:30 बजने लगा वो भागने की कोशिश किया है, बच्चा हमारा। अब भैया 2 मजबूत लोग, वो बेचारा मासूम सा कहाँ भाग पाएगा। उसको पकड़ के ले गए, उसको बांध दिए, पेड़ में बांध दिए। जो चिल्ला रहा था कपड़ा मुँह में ठूस दिया। कौन सी जंगल थी, कहाँ की जंगल? ये जब मुर्गा फैक्ट्री से आगे जाएंगे, हनुमान मंदिर के आगे पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप से 500 मीटर लेफ्ट हैंड में रोड कटी। एक जाती है हरदी कला वाली रोड, एक रोड जाती है अशोक चौराहा वाली। तो हरदी कला मतलब वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर। मतलब सुनसान जगह पर, सुनसान जगह, हाँ। और वो बस फंस इसलिए कि बच्चे को मार तो चुके थे। वो ना फ़ोन करते, क्योंकि बच्चा उसको चिंता था, ना फ़ोन करते ना वो पकड़ जाते। फिर मैं बच्चे को ज़िंदगी भर जंगल में हिरते रह जाता। मगर ये है कि प्रभु महाकाल बाबा की आशीर्वाद थे कि हमको न्याय भी मिलना था तुरंत। उसका फ़ोन करना ही उसके लिए काल बन गया। और जिस सिम से उसने फ़ोन किया तो वो सिम हटा के अपने मोबाइल में डबल सिम लगाता था। तो ये जो MI एक नंबर होता है ना, हाँ, नंबर से, तो उसके DP में उसके मैसेज उसके पति का फ़ोटो निकला। तो जब त्यागी सर हमको तुरंत माथा ठोके वहीं पर। पता चल गया कि ड्राइवर का भाई निकला। भाई निकला। तो ड्राइवर के भाई, आपके ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है इस मामले में? हाँ, ढंग से भाई है। जबकि उससे हमने पूछा कि तुम कहाँ हो, कहा भैया मैं घर में हूँ। तो आके रोड पे खड़ा था। उससे हमने पूछा कि कोई भी आपको बुलाने आएगा उसके साथ आप बैठ के चले। तुरंत बैठ गया, भागा भी नहीं। मैं जब वो गलत होता तो भागता वो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसको फिर अपने स्तर से 3-4 दिन हर थाने में रख के उसको पूछताछ भी भई है। फिर हमने एसओ साहब से पर्सनली उनसे मिला, अलग बैठ के मिला। कहीं देखिए आपने जितनी बात आपने की, जितनी बात वो हो गया। और मैंने इसके पूरे रिकॉर्ड मैंने हर एंगल से, मगर एक बंदा है नहीं उसमें। कहीं हो गया जैसा आप कहेंगे तो इसको भी मुजरिम बना के डाल देंगे, और नहीं कहेंगे तो छोड़ देंगे। फिर हमारा यही था कि निर्दोष लोग ना बस। तो वर्तमान में जिस तरह से आपका मतलब प्रशासन उन लोगों से 3 लोग पकड़े हैं, 3 लोग गिरफ्तार हैं, और कितने लोग हैं इसमें? अभी ये हमको कोई जानकारी नहीं इसके बाद आगे। अभी यही चाहते हैं प्रशासन से कि आरोपी का घर का बुलडोजर, जो इतनी समय की प्रक्रिया चल रही है प्रदेश के हमारे, जो अपराधियों के घर पे बुलडोजर चले, क्योंकि जो भी सरकार दोबारा आई है, बुलडोजर सरकार इसी बेस पे आई थी दोबारा। तो हम यही चाहते हैं कि अपराधी के घर में बुलडोजर चले। मगर अभी तक कुछ रवैया नहीं उनके तरफ से प्रशासन, कोई अभी हमको जानकारी नहीं हो रही है कि चला कि नहीं चला, क्या हुआ भाई, ये कोई क्योंकि मैं तो खुद भी घर में व्यस्त हूँ अभी। अच्छा, तो उनका घर ये बताइए मध्य प्रदेश के में पड़ता है क्या? चित्रकूट जिला यूपी में ही पड़ता है? यूपी में तहसील मऊ। अच्छा। तो और प्रधानी मतलब बड़गड़ा। तो बुलडोजर तो सर चल सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यूपी से ही है। MP से होते तो एक बार अलग बात होती कि थोड़ा वो होता। वो तो मैं चाहूँ तो अभी MP सरकार से मैं इसके लिए कह सकता हूँ, मगर हम लोग थोड़ा सा दूसरे मेरे के आदमी है। चलो छोड़ो, ये छोड़ने के ही चक्कर में मेरा। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जो है सूत्रों के हवाले से कि जो अपराधी है उसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी है। अभी 2-3-4 दिन में बच्चा भी होने वाला है। एक तरफ आपका बच्चा जाता है, एक तरफ उसका बच्चा वो बाप बनने वाला होता है। इस पर क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा, बिन औलाद का मैं जीऊँगा तो बिन बाप का वो भी जिएगा। या बेटा या बेटी कुछ भी हो, बिन औलाद की बस हमको कुछ नहीं चाहिए। ये किससे आप भगवान से गुहार लगा रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं या फिर प्रशासन से? प्रभु तो अपना कार्य कर रहा है। मगर प्रशासन, भाई प्रशासन करेगा, प्रभु तो करेंगे। प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होता। मगर यही चाहेंगे कि पहली बात तो अपराधियों के घर में बुलडोजर चले, जो कि हमको एक न्याय प्रतिज्ञा जिसके बेस में ये सरकार दोबारा बनी है। तीसरी की बात, अपराधी बचना नहीं चाहिए, वो हमको घर में नहीं चाहिए। जबकि मैंने अपने ड्राइवर से जब उसको छुड़ाया, मैं पूरी लिखित लिया हूँ, कोई भी आपका सदस्य या घर परिवार का
हमको कोर्ट में पैरवी करते मिल गया तो मैं सबको किसी को छोड़ूंगा नहीं। फिर सबको फंसा दूंगा। मैंने थाने में लिखवा के तब छुड़वाया हूँ उसको। तो बोला कि हमसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब, घर भी आया था, रो रहा था, बैठा था कि भैया ये दोबारा ज़िंदगी में आपकी देन, मैं आपका एहसानमंद हूँ। और मेरे चचिया ससुर डेढ़ घंटा उसके साथ बैठे थे। और उसका मामा का लड़का भी मेरे चाचा ससुर का गाड़ी चला रहा है प्रेजेंट टाइम में, 4 साल से आज है वो भी। तो मतलब उसको अगर आप चाहते तो फंसा सकते थे, आपका ड्राइवर है। लेकिन आप जो है ईमानदारी से जो दोषी मुख्य दोषी है उसी को आप सुखदेव गणेश, सुखदेव और जो एक क्या नाम है उसका साला संतोष, क्या नाम है इसे, संजय सुखदेव गणेश और संजय। हाँ, ये तीनों मेन अभियुक्त हैं। अच्छा, ये कौन है आपके? ये मान लीजिए पड़ोसी है, छोटा अच्छा, भाई है। पड़ोसी। क्या नाम है आपका? धैर्य केशरवानी। क्या कहेंगे जिस तरह से शुभ के साथ हुआ इस पर? हम बस यही कहना चाहेंगे, जो उस बच्चे के साथ हुआ, हमें जान के बदले उसकी जान चाहिए। शुभ हमारा भाई छोटा था, बड़ा अच्छा ही व्यक्ति था। वो कोई भी चीज़ लाता था हमारे पास, जैसे कुछ खाने के लिए लाता था तो हमसे ज़रूर पूछता था, लो धैर्य भैया खाओ। पानी लिया रहता था तो लो धैर्य भैया ठंडा पानी पियो। उसके बारे में क्या, इतना अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा था। मतलब उन लोगों के साथ भी वही होना चाहिए। वही होना चाहिए, हमें जान। प्रशासन ने तो उनके पैर में गोली मारा है, जो भी चीज़ें, सीने में तो गोली मारा नहीं उसके, उन लोगों को नहीं। ना मारने का भी कुछ रीज़न होगा, वो तो उनकी समस्या में, उसमें तो हम कुछ नहीं आपको, क्योंकि हमको उतनी जानकारी ही नहीं है। हाँ। और मैं उस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं आपको और क्या बता सकूँ। तो अब रही बात, अंततः आप चाहते बुलडोजर चलनी चाहिए। बुलडोजर चलने चाहिए। हाँ, ये न्याय चाहिए हमको। न्याय चाहिए, क्योंकि जिस बेस में दोबारा सरकार बनी है, इसी के दम पे बनी है। जो अपराधियों का यूपी सरकार का पूरा नियम है वो होना चाहिए। तो बुलडोजर अगर मान लीजिए नहीं चलता है इस मामले में, तो क्या फिर कहना चाहेंगे सरकार को? कैसे आप सरकार को आप क्या बोलना चाहेंगे अगर बुलडोजर नहीं चलता तो वो फिर मेरे साथ गलत होगा, आपके साथ गलत होगा। ये बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है उत्तर प्रदेश में, ये सब झूठी होगी, फिर झूठी हो जाएगी, माने जाएंगे। हाँ, क्योंकि फोटो में जो दिखाया जाता है फिर हम तो झूठ मानेंगे ना। क्योंकि अभी तक तो हम तो दूसरों को देखते थे, जब आज मेरे ऊपर पड़ा है तो जब हमारे साथ वो होगा तब ना हम सो जानेंगे। हाँ, सही। खुद के साथ तो न्याय हो पहले ना। तो बच्चे की माँ का हालत इस वक्त किस तरह से है? वो तो पूछिए नहीं कि आज 4-5 दिन, 23, 24, 25, 26 है ना, आज 4 दिन से एक रोटी पेट में नहीं गया उसके। जबकि मैं इतना भुक्कड़ खुद हूँ कि मैं 10-10 मिनट में या आधे घंटे में कुछ ना कुछ कहीं बाजारे चले गए, जबकि मैं खुद नहीं खाया। अब घर वालों को ज़बरदस्ती की वजह से एक रोटी, आधा रोटी या आधी पूड़ी ज़बरदस्ती खा लो। साला नटाई से नहीं उतर रहा है, भूख का एहसास भी नहीं हो रहा हमको। इकलौता बेटा था। प्रभु ने हमको जब पहला लड़का दिया तो मैंने प्रभु से मांगा, हे प्रभु मेरे महाकाल, दूसर का जब देना तो हमको एक लड़की देना। अब प्रभु ने मेरे जीवन में उतना खुशियाँ दिया, मैंने जो मांगा मेरे को सब कुछ मिला। लेकिन इन दरिंदों की वजह से जो है आपका चिराग बुझ गया ना। बेटी क्या कहते हैं किस तरह की है? छोटी बच्ची है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर माहौल है, और इनका ये कहना है कि बुलडोज़र चलना चाहिए। माता जी का शुभ की माँ जो हैं उनका हालत इस वक्त जो है सही नहीं है, बोल पाने की हालत में नहीं है, इस वजह से हम उनसे बात बिल्कुल नहीं करेंगे। पिताजी ने जो बताया, इनका यही कहना है कि चिराग था, इकलौता बेटा था, जो सपने बुने थे, जो सोचे थे, जो भगवान से प्रार्थना किए थे, सब कुछ मिला था। लेकिन दरिंदों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। उन दरिंदों के साथ भी ऐसा होना चाहिए। आप देख रहे थे भैया की नतनी आती थी, दिन भर बेचारा जाए, 10 बार जाए, उसको खिलाए पिलाए, दुकान से सामान भी ले जाए। हमारी बहन आ गई, अपनी बहन को दिन भर चिढ़ाता रहता था, मगर अब क्या मालूम कि हमारे साथ ये हो जाएगा। इतना नटखट बच्चे के साथ उन लोगों ने ऐसा किया। एक्सीडेंट हुआ होता, तबीयत खराब होती तो ये बोध होता हमको, चलो कि किसी कारण, मगर वो बच्चा मेरा नाहक का मारा गया। उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं, अबोध बालक था।
उसकी मासूमियत ने जब हम कभी गुस्सा भी हो जाते थे, आज के बाद दुकान तो मत आना। अच्छा, आपको क्या लगता है बेचारा उसकी चौथा उसकी लड़का। मासूमियत को ही देख करके उन लोगों को बुरा लगा था, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, दरिंदों को? वो तो पैसों के लालच में किया है, वो कोई प्रोफेशनल तो क्रिमिनल है नहीं, मगर है तो बहुत राक्षस। उस सिर्फ वही है कि पैसे का लालच था। बस मेरी यही था कि जब उसको पैसा चाहिए था तो हमको आधा घंटा या 10 मिनट का समय देता, पहले क्यों मार दिया? अच्छा, ऐसे लोगों को वकील भी मिल जाते हैं, ऐसे अपराधियों को वकील भी मिल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वकीलों से क्या गुहार है क्या कि ऐसे लोगों का केस ही मत लीजिए आप? वकील जो ये केस लेगा वो एक बाप के साथ गलत करेगा। उनको केस नहीं लेना चाहिए। चाहिए। बाकी जो वकील केस लेगा उसको पैसे की बहुत ज़रूरत होगी तो वो आगे हमसे ले जाए पैसा, मगर उसका केस नहीं लड़े। केस न लगे, बस हमारी यही एक रिक्वेस्ट है अपराधी का, क्योंकि मासूम का मारा उसने। तो यही है, आप देख सकते हैं पिता का यही गुहार है। और एक बाप का क्या गुहार हो सकता है? एक बाप का यही होता है कि हमारे बेटे के साथ न्याय हो, हमारे अबोध बेटे को जिस तरह से मारा गया उनका भी यही हाल होना चाहिए। और हम भी यही कहेंगे कि ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोज़र तो चलना ही चाहिए। अगर हकीकत में बुलडोज़र उत्तर प्रदेश में है अपने, तो चलना चाहिए, चलाओ इनके ऊपर। क्योंकि आप जो है गरीब हैं तो इसका मतलब किसी के बच्चे को अपहरण कर लेंगे, उससे पैसे मांगेंगे, और पैसे अगर मांग भी रहे हैं तो समय नहीं देंगे, हत्या कर देंगे। बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट राज रावत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।